आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज जो विपश्यना मेडिटेशन का तीसरा दिन था और बहुत सक्सेसफुल था तीनों दिन और बड़ा मज़ा आया, बड़ा सुकून मिला। विपश्यना में ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग करते हैं, जब भी करते हैं तो बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है विपश्यना मेडिटेशन में। तो आज तीसरा दिन था और आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हर बार जो मेडिटेशन होता है, चाहे वो 3 दिन का हो, 10 दिन का हो, 45 दिन का हो, तो कोई ना कोई धम्म वर्कर्स होते हैं जो सेवा देते हैं, वॉलंटरी होती है अपनी स्वेच्छा से। और वो सेवा में क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ बताते हैं, हमें सुबह जल्दी उठाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं हमारे लिए। तो उस वॉलंटियर से करते हैं। तो इस बार जो 3 दिन का मैंने अभी सक्सेसफुली अभी कंप्लीट किया अपना कोर्स, तो उसमें जो सेवा दे रहे थे अपनी स्वेच्छा से, काफ़ी एक्सपीरियंस है, इन्होंने काफ़ी बार कोर्स किया भी हुआ है। तो इनका नाम जानते हैं और इनको पूछते हैं कि इनको कैसा लगा हम लोग के साथ। तो सर अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम धम्मरतन है। और कैसा लगा आपको हम लोग के साथ, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब हमने पहली बार 2014 में विपश्यना किया था, तो हमारे लिए था कि हमारी सेवा में भी काफ़ी लोग लगे हुए थे, जो धम्म सेवक कहे जाते हैं। तो वो हमेशा जो है वो सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जब तक पूरा रूटीन था वो हमारी करते थे सेवा। तो अब ये हम लोगों के होता है कि जब भाई हमने उस चीज़ का लाभ लिया है, तो हम भी अगर आने वाले जो हमारे साधक हैं उनको लाभ मिले, तो इसके लिए हम करते क्या है कि हमने भी जो है धम्म सेवा करने का निर्णय लिया, और जो ये 3 दिन का शिविर समाप्त हुआ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग काफ़ी रिलैक्स हैं और हम लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं, दोनों भाई रिलैक्स हैं। तो अभी सब लोग जा चुके हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हम लोग आराम से बैठ के मतलब एंजॉय कर रहे हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे को शेयर कर रहे थे कि इसको क्या बेनिफिट हुआ। तो अभी धर्म रत्न जी से पूछते हैं, क्योंकि उनके नाम में ही धर्म है, तो इनसे पूछते हैं कि इनके लाइफ में क्या, मतलब क्या चीज़ें ऐसी हुई जो विपश्यना आने के बाद चेंज हुई। तो जानते हैं इनसे, बताइए कि अ, क्या चीज़ें आपके लाइफ में चेंज हुई। देखिए, मैं बहुत जो है ना कि उस समय जो है कि बहुत चिंताओं में एकदम, जो होता है ना, हमेशा जैसे एक रात रात भर नींद नहीं आती थी, क्योंकि जो समाज में चीज़ों को देखता था, सो हम्म। चीज़ों को तो बड़ी होता है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों से बहुत बेचैनी सी होती थी। हम्म। लेकिन जब आए तो फिर पता चला कि भाई हम करके भी क्या कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। फिर एक बल मिला कि आपको समाज में जीना कैसे है, आपको जीने का तरीका कैसे सीखना चाहिए, आपको जीने की एक शैली कैसी होनी चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ के सीखा। मतलब विपश्यना में क्या है ना कि विपश्यना में सिखाते ही हैं कि लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना चाहिए। जैसे बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें हैं, जैसे कि हमें बात बात पे गुस्सा आ जाता है, बात बात पे हमारे अंदर इच्छाएं जग जाती हैं कि ये ले लो वो ले लो। और हर बार जब हम नया चीज़ ले लेते हैं, नया चीज़ खरीद लेते हैं, इच्छाएं तृप्त भी हो जाती हैं, तो फिर एक नया इच्छा खड़ा हो जाता है। फिर क्रोध भी होता है, क्रोध के साथ भी ये तो क्या होता है ना, लाइफस्टाइल में चेंज लाने के लिए विपश्यना एक ऐसी टेक्निक है जो गौतम बुद्ध भगवान ने दी है। तो उसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग बहुत सारा चेंज ला सकते हैं अपने लाइफ में। तो भाई भी वही बता रहे थे अभी। तो अभी इनसे पूछते कि इनकी एज क्या है और अभी कितने साल से ये कर रहे हैं, तो अभी आप बताइए। मेरी एज 25 साल है, और हम्म। लगभग हो गए आज 6 साल। 2014 से अब तक 5 से 6 साल हो रहे हैं। तो मतलब कि आप 17 18 19 साल के रहोगे तब से आप कर रहे हैं। जी। आओ। तो आप देख रहे हैं कि मतलब 17 18 साल के एज से ये कर रहे हैं और अभी 25 साल के, तो अभी मेरे ख्याल से शादी भी नहीं हुई होगी। नहीं, तो नहीं, अभी अभी तो शादी नहीं। भी नहीं हुई, तो अभी क्यूट से भी दिख भी रहा है। तो शादी के बाद चेहरे चेंज हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। खैर छोड़िए। तो अभी इनसे पूछते हैं कि विपश्यना क्या है, एक वर्ड में अगर जानना चाहे कि क्या चीज़ है, क्या ये विपश्यना। देखिए, विपश्यना जो है ना, उसको किसी भी चीज़ को, अगर कोई चीज़ है, तो उसे जब हम हमारे यहाँ एक पढ़ाई जाती है संधि, हिंदी में बहुत से हाँ। लोग पढ़ते हैं। हाँ हाँ। तो इसे भी जब आप तोड़ देंगे इस शब्द को, वी और पश्यना, हम्म। ठीक है। पाली में, ये पाली का शब्द है, लोग विपස්සना बोलते हैं, हम्म। लेकिन हिंदी में उसे विपश्यना बोलते हैं। तो वी अर्थात हम्म। विशेष रूप से, हम्म। पश्यना मतलब देखना। हम्म। तो हम एक विशेष रूप से यहाँ देखना चालू करते हैं, और जो हमारे जीवन की जो सच्चाई है, जो हमारे जो कहा जाए, जो अंतिम सत्य की जो बातें हैं, जो हमारे साथ घटता है, हम हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। हम्म। हाँ। तो अंदर, अपने अंदर देखना, विशेष रूप से देखना, हम्म। वो विपश्यना कही जाती है। तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने। ऐसे यहाँ पे भी सिखाते हैं विपश्यना को, कितना अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है कि विपश्यना को अलग अलग तोड़ दीजिए। मतलब चीज़ों को देखना जैसे वो है, सी द थिंग्स एज दे आर। मतलब जैसा है उनमें चेंजेस नहीं करना है। आपके अंदर जो भी चीज़ें हो रही है उसको बस वैसे देखो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से करके विपश्यना टेक्निक है, बहुत आसान भी है ये टेक्निक और बहुत मुश्किल भी है। तो दोनों चीज़ें कहने में बड़ा आसान लग रहा है कि चीज़ों को एज इट इज़ देखो, बट जब देखना पड़ता है तो बहुत नानी याद आ जाती है। तो ये है, अभी 6 साल से धर्मरतन जी कर रहे हैं और इनके साथ
हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हंसमुख नेचर है इनका, हंसते रहते हैं हमेशा और बड़े अच्छे से ख्याल रखा है इन लोगों ने, खाना भी पूछ पूछ के खिलाते थे। तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छे बिहेवियर है इनका, बहुत अच्छा लगा। तो हम दोनों अभी इस समय वाराणसी के विपश्यना मेडिटेशन सेंटर के ब्रांच पे हैं और दोनों अभी सारे साधक जा चुके हैं, तो हम लोग यहाँ रिलैक्स मोड से एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो अभी आप हमें धर्मरतन जी कुछ ऐसा बताइए कि जो हमारे यूथ जनरेशन, जैसे आप कुछ 25 ईयर्स के हैं, कुछ ऐसा मैसेज दीजिए कि वो जो हमारे जो यूथ जनरेशन है, नए बच्चे हैं आपके एज के, आपसे कम आपसे ज़्यादा एज के, वो आए, वो इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको करें अपने लाइफ में और इसका लाभ उठाएं। कुछ ऐसा मैसेज बताइए इन लोगों को दीजिए। देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात है, अभी एक याद आया, जैसे अब आपने जब विपश्यना किया तो गुरुजी भी बोलते हैं, यथा भूतंति पजानाति, ये पाली का शब्द है, यानी यथा भूतंति पजानाति, जो जैसा है उसे प्रज्ञापूर्वक वैसे ही देखना। ठीक है। और हमारे यूथ की क्या आज की हालत है कि वो ऐसा देखना ही नहीं चाहती। जो वो रियलिटी है उसको लगता है कि एक फैंटेसी है, वो जो है वो एक मूवीज़ के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा बनाई जाती है। अरे नहीं, ये ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, अरे ये तो बूढ़ों का काम है। जैसे आप किसी को कहिए कि अरे विपश्यना करो, अरे ये क्या करना, जब बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे। तो ये चीज़ नहीं होती है भाई। राग आपको भी जागता है, मीन्स आप अब है क्या कि अब आज के लोगों को राग द्वेष कहेंगे तो आज तो समझ में नहीं पाएंगे। तो जो आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वो आपको भी जागती हैं। गुस्सा किसी का आता, आज क्यों यूथ जो है, आप देखिए ना, जो क्राइम की ओर जो यूथ जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे अपने उस पर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, अभी बातचीत हुई, ठीक है, उसने तो तुम्हें जो है कि कहने के लिए कुछ टोंट मारा, ठीक है, बातचीत हुई अभी आपकी, और तब से आपके पास मान लीजिए किसी के पास बंदूक है, उसने बंदूक चला दी। आप आए दिन अखबार में पढ़ेंगे, किसी के पास जो है कि चाकू है, उसने चाकू मार दिया, किसी तरह से उसे कुछ हार्म किया। ठीक है, तो ऐसा कैसे है? फिर उसके बाद क्या हुआ? अब सोचिए ना, आपको वो ये चीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है क्या? नहीं ख़त्म होती। आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, हाँ, आपके पिता हैं, उनके पे क्या गुजरती होगी? आपने जो काम किया, इससे सिर्फ आपको ही थोड़ी नुकसान हुआ, आपके कितने लोग आपके पीछे उससे परेशान होते हैं। ठीक है, तो जो जीवन जीने की कला है, ठीक है, विपश्यना यही सिखाती है कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, एक अच्छा जीवन कैसे जिए। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, आप नहीं बदल सकते हैं। जब समाज की पूरी व्यवस्था वैसी हो, आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने को बदल सकते हैं। तो अपने को बदलिए, अपने नज़रिया बदलिए, हाँ, और तब उसके बाद जो है कि आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कैसे है। और एक चीज़ ऐसी होती है कि जब तक आप करेंगे नहीं, कोई भी चीज़ हो, आप कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको उसका अनुभव ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जब ये एक बार करके देखिए, आओ करके देखिए। हाँ, तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हमारा जो यूथ है ये किस तरीके से गलत चीज़ों को धारण कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। बट मुझे लगता है उनकी भी गलती नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि ऐसा भी कोई चीज़ है, ऐसी भी कोई टेक्निक है, क्योंकि ताकि उसको लोग अडॉप्ट करें और अपने लाइफ को चेंज कर सकें। तो विपश्यना ज़रूर करिए, क्योंकि हम हर जगह पढ़ते हैं कि ये पाप कर्म नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। और जैसा सर ने अभी बताया ना भाई ने कि राग और द्वेष, तो राग और द्वेष थोड़े से टिपिकल हिंदी वर्ड है, बट इसका मतलब है किसी चीज़ के प्रति लगातार इच्छाएं रखना, उसको बोलते हैं राग, और किसी चीज़ से घृणा करना नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं द्वेष। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर आती है, तो कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकें, तो उन सब चीज़ों को हम विपश्यना के द्वारा सीख सकते हैं। किताबों में तो बहुत पढ़ा है हम लोगों ने, शास्त्रों में बहुत सारे पढ़ा है कि ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, गलत सोचो भी मत। बट हमारे दिमाग में हम ठीक है, हम नहीं चाहते हैं गलत सोचना, बट हमारे दिमाग में गलत आ रहा है तो हम क्या करें? तो गौतम बुद्ध भगवान की यही बड़ी अच्छी चीज़ रही कि इन्होंने प्रैक्टिकल बात की कि गलत सोचो भी मत, ये भी पॉसिबल है। और इसके लिए उन्होंने टेक्निक दी कि ये टेक्निक आप अडॉप्ट करके इस टेक्निक के थ्रू आप गलत सोचो भी मत वाले स्टेट पे भी आ सकते हो। तो हर कुछ पॉसिबल है अगर आप विपश्यना करिए। और आपको पता है ये 6 साल से ये कर रहे हैं, तो इनके बता सकते हैं बहुत अच्छा इनका होता है यहाँ पे मेडिटेशन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास। तो शायद वर्ड्स में अभी इतना नहीं बता रहे, बट इनके पास सच में बहुत एक्सपीरियंस। अभी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जैसे आप बोल रहे थे ना कि बुद्ध भगवान जो बात करते हैं, तो सच में मैं ये चीज़, आप जैसे अब कई लोग कहेंगे, अब आप उनको कुछ कहिए तो कहेंगे अरे ये तो हमारे इस धर्म के ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, ये तो यहाँ भी लिखा हुआ है।
लेकिन बुद्ध क्यों अलग हो जाते हैं, आप सोचिए ना। बुद्ध क्यों अलग हो जाते हैं? वो इसलिए अलग हो जाते हैं कि सिर्फ उन्होंने लिख के या बोल के नहीं छोड़ दिया, उस पर चलाया लोगों को और प्रैक्टिकल करके दिखाया। वो दिखाते हैं कि देखो अगर ऐसे करोगे, ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही। जैसे आप हैं, अब जब गुरु जी का प्रवचन सुनते होंगे 6वें 7वें दिन का, तो कई धर्मों की बात बताते हैं कि देखिए सारे धर्मों में बात है, लेकिन हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलता। लेकिन बुद्ध जो है हर चीज़ वो इम्प्लीमेंटेशन आपको मिलेगा कि अगर वो कह रहे हैं तो उसका आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपको रिटर्न में या प्रैक्टिस में आपको जो है कि जो विपश्यना के फॉलोअर्स हैं उनमें मिलेगा कि आपको, या जो वो बुद्धा लिटरेचर है, बुद्ध का जो साहित्य है, उसमें आपको मिलेगा कि उसमें वो बातें कह रहे हैं। वो सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं है कि भाई वो कह दिया अच्छा ऐसी चीज़ होती है। अगर कोई कहा है तो उसके बताएंगे कि देखो ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे इसके जो रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। बुद्ध इसीलिए अलग हो जाते हैं। जैसे आप एक हमारे मित्र हैं, तो अब एक चीज़ है, जैसे अब हम मानते हैं, जैसे हमारे मापने का जो पैमाना है तो ब्रह्म विहार कहा जाता है। ठीक है, कि अगर कोई आदमी साधना कर रहा है, कोई आदमी जो है विपश्यना के ध्यान कर रहा है, तो उसके अंदर 4 गुण आए कि नहीं, तो उसे 4 ब्रह्म विहार गुरुजी भी बताते हैं, तो ब्रह्म विहार कहा जाता है। एक होता है उसके अंदर करुणा का गुण आना चाहिए। ठीक है, आपको, और बुद्ध जो है कि अब बहुत सी चीज़ है ना, बुद्ध आप सोचिए कि बुद्ध हमेशा अपने पैरेलल खड़ा होकर आपको कोई भी चीज़ कहते हैं। करुणा करना एक ऐसी चीज़ है कि आप सोचिए, आप जब किसी के ऊपर दया करते हैं तो आप उसे बेचारा मानते हैं। ठीक है, तब आप उसके ऊपर दया करते हैं। हाँ, आप उसे मर्सी उस पर रहते हैं। लेकिन करुणा जो है, एक काइंडनेस जो बहुत बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, तो बुद्ध हमेशा करुणावान होते हैं कि अरे इसको भी मिल जाए। तो जो करुणा का गुण है, जो मैत्री का गुण है, जो आपके उपेक्षा का गुण है, और मुदिता का गुण है। ठीक है, मुदिता मीन्स जो कि अगर आज होता क्या है कि अभी हमारे किसी भाई को जो है उसकी नौकरी लग जाए तो अरे यार उसकी कैसे लग गई, मेरी क्यों नहीं लगी। लेकिन एक जो विपश्ची होगा तो अरे वो मेरा भाई है, वो मेरा मित्र है, वो ऐसा आदमी है, उसकी नौकरी, अरे बड़ा अच्छा सबको अच्छा, ये होता है। तो आदमी विपश्यना जो करने लगेगा, सचमुच कर रहा है कि नहीं, उसे लाभ हो रहा है। आप इन 4 चीज़ों से देख सकते हैं कि उसे उपेक्षा जो गुण है, जो टॉलरेंस जिसे कहते हैं, उसके अंदर मोद जागेगा, उसके अंदर मैत्री जागेगी हर आदमी, हर प्राणी के प्रति। जो हम इंसान इसलिए कहलाते हैं, हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ की जो बात होती है, मानवीय मूल्यों की जो बात होती है, तो वो हमारे अंदर होता है। तो आपको इंसान बनना सिखाती है। एग्जैक्टली। तो देख सकते हैं कि कितना बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हैं भैया, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनको बहुत नॉलेज है और शायद एक वीडियो में ये कवर ना हो पाए। बहुत डीप में नॉलेज है। इनकी एज पे मत जाइए, इनके स्माइल पे मत जाइए। ये अंदर से बहुत मैच्योर हैं, बाहर से क्यूट दिखते हैं, और बहुत अच्छे दिल के भी बड़े अच्छे इंसान हैं। और एक चीज़ हम दोनों एक चीज़ में ऐड करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं विपश्यना बुद्ध की टेक्निक है, और विपश्यना मेडिटेशन ज्वाइन किया तो कहीं बौद्ध धर्म न धारण करना पड़े, बुद्ध न बना दें यहाँ पे। तो खैर बुद्ध बनना तो खैर हम लोग की बस की बात नहीं है। बुद्ध मतलब होता है ज्ञानी। तो और भिक्षु बन जाना या बौद्ध धर्म अपना लेना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको धर्म की बात करते हैं, ना कि बौद्ध धर्म, ना कि हिंदू धर्म, ना कि मुस्लिम धर्म, सिख ईसाई, किसी धर्म की बात नहीं होती। सिर्फ धर्म, और धर्म मतलब क्या, कुदरत के जो नियम है बस उसकी बात करते हैं। बस उसको फॉलो करना है और एज इट इज़ अपने अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस आने लगते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ धर्म की बात करते हैं, यहाँ पे कोई बौद्ध परिवर्तन वगैरह नहीं होता है। अगर बहुत सारे लोग को डाउट होगा तो क्लियर कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। और गुरुजी कहते हैं ना, धारण करें तो धर्म है, वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है, वरना कारी रात। वाह, देखिए ये कितना बोले ना, बहुत मैच्योर आदमी है बहुत इनको नॉलेज है और अच्छे वर्ड्स भी इनको पास है, और उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आया है। और मैं भी करता हूँ तो मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस है। इसलिए मैं हमेशा, हम दोनों के यहाँ पे वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि जो यूथ जनरेशन है वो उसको फॉलो करे, यहाँ पे आए। और हम लोग भी यंग है इसलिए कर रहे हैं। ये कोई बुजुर्गों को करने की चीज़ नहीं, बुजुर्ग कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतने देर मेडिटेशन करना सबके बस की बात नहीं होती। यंग ही करेंगे, और हमारे पास पूरा जीवन पड़ा है, हम सुधार सकते हैं। बुजुर्ग सुधारे ना सुधारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास ज़्यादा लाइफ नहीं है, बट हमारे पास पूरा लाइफ है, हम उसको सुधार सकते हैं। तो हम दोनों भाई का मोटिव यही था कि आप लोग को एक मैसेज दिया जाए कि आइए ज्वाइन कीजिए। 10 डेज़ का फर्स्ट कोर्स होता है, इसको करिए। ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं आप। और अगर आपको नहीं पसंद आएगा 10 डेज़ के बाद, आप उसको अप्लाई मत करना, छोड़ देना अपनी लाइफ में। पसंद आएगा तो अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रैप अप करते हैं, और हम लोग वही बोलेंगे जो हमेशा भगवान बुद्ध बोलते थे बात ख़त्म होने के टाइम पे, भवतु सब मंगलम। और लास्ट में बोलते हैं साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद।